नमस्कार। उनके खत और आप की 303वीं कड़ी 303rd एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। खत की तारीख 5 मार्च साल 1950। प्रिय बिटिया, शुभ आशीर्वाद। पत्र तुम्हारा मिला जो 27 फरवरी का लिखा हुआ था। उदासीनता की हालत रहना अच्छा है। हर काम करने से पहले और छोड़ने के बाद ख्याल न रहने के मायने ये हैं कि आगामी संस्कार बनना बंद हो चुके हैं। तुमने लिखा है कि उदासी की हालत में फैलाव मालूम होता है, पर तुम्हारा सेल्फ एक्सपेंशन है जो तुम्हारी दृष्टि से महसूस होता है। यह हालत अभी और बढ़ेगी। अभी लय अवस्था पूर्ण रूप से पैदा नहीं हुई है, इसके पैदा होने का इंतजार है। उसके सिम्टम्स मैं पहले से बताना नहीं चाहता, इसलिए कि तुम उस हालत के पैदा होने से पहले ख्याल ना बांध दो। यह हालत जब वेल डेवलप्ड हो जाती है और लय अवस्था अपने पूर्ण रूप में आकर अपनी अवस्था को भी उसमें लय कर देती है, उस वक्त भोग की शक्ल बदल जाती है। इसमें देर नहीं मालूम हो रही है, ईश्वर जल्द देगा। उसका नतीजा भी तुम्हें बता दूं, मगर उससे अफसोस नहीं होना चाहिए। जो बात मैं कहना चाहता हूं वो तुम्हारे लिए है, इसलिए कि जिस तर्जा और तरीके से तुम इस हालत पर आ रही हो, उसका नतीजा ये होता दिखाई देता है कि पिछले संस्कार खत्म होने के लिए मुझे भी भोगना पड़ेगा। अर्थात कुछ तुम भोगोगी, कुछ मैं। अब ये डर है कि मैं अपने संस्कार भी भोगूं और तुम्हारे भी भोगूं, गोया डबल वर्किंग हो गई। ऐसा नहीं है। मेरे संस्कार मेरे बदले में मेरे गुरु महाराज ने भोगे हैं। भक्ति के लिहाज से इसका शुक्रिया कहां तक अदा किया जाए, मगर लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से वो ऐसा करने पे मजबूर थे। इसी तरह मैं भी मजबूर हूं। अब अपनी कैफियत सुनो। जब तुम अपने संस्कार से खाली हो गई तो अपनी जिंदगी कायम रखने के लिए दूसरों के संस्कार तुमको भोगने पड़ेंगे। जब तक कि कोई खास पर्सनैलिटी अपनी हालत ऐसी पैदा नहीं कर लेता कि उसके सिखाने वाले को भोगना ना पड़े, सिखाने वाला बिना ताल्लुक लोगों के संस्कार भोगता है। इस जमाने में गुरु बनना बहुत आसान है। जहां किसी के कीर्तन की लय अच्छी मालूम हुई, दूसरे ने उसको गुरु कर लिया और वो भी खुश हो गए कि वाह, चेला मिल गया। किसी ने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ईश्वर का ज्ञान सिखाने के बहाने चेले बनाने शुरू कर दिया। किसी ने अपना गोड़ बढ़ाने के लिए ईश्वर के नाम पर भीख मांगना शुरू कर दिया। क्या रफ्तार जमाना की हो रही है। गुरुवाई इतनी मुश्किल चीज है कि ईश्वर ही जानता है। और भाई, मैं इसलिए गुरु नहीं बन सका कि उस मुसीबत को कौन भोगेगा, जबकि बिरादराना तौर पर तालीम देने में इन दिक्कतों का सामना हो रहा है। मेरा ख्याल ये है कि गुरु बनकर अगर चेला का भवसार पार न उतार सका तो कम से कम उसकी तरक्की का रास्ता न खोल दिया, तो ऐसे गुरु के लिए इतनी बड़ी सजा मिलती है कि मुमकिन है कि वो 1000 जन्म तक कम से कम अंधेरे में पड़ा रहे। ये बात स्वार्थियों के सुनने वाली है, जो ईश्वर के जीवों को इतना धोखा दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि वो यानी चेले सैकड़ों वर्ष ईश्वर की बादशाहत के किनारे तक नहीं पहुंचते। मैं सबसे ज्यादा दोष उन गुरुओं को देता हूं जिन्होंने चेलों का परलोक बिगाड़ दिया। मैं इस इबारत का मतलब नहीं समझ सका कि अकेलेपन का एहसास अब शायद मालिक के प्रति भी खत्म सा है। इसको अगले पत्र में एक्सप्लेन कर देना। तुमने जो ये लिखा है कि वह मेरी याद में मस्त रहता है, इसके बारे में कबीर साहब ने लिखा, मेरा राम मुझे भजे तब पाऊं विश्राम। तुम्हें मालूम है कि जात पात किसकी नहीं होती,
सन्यासी की। वो वर्ण व्यवस्था से परे हो जाता है और ये एक हालत है जिसको वैराग्य का एसेंस कहना चाहिए। ये चीज जब परिपक्व हो जावे तब संन्यास लेने का इंसान अधिकारी होता है। मगर आजकल बिना मेहनत किए हुए आसानी से सन्यासी हो जाते हैं। कहो इस जमाने में सन्यास कितना आसान हो गया। ये क्यों? बाबा जी ने को अपने चेलों की तादाद बढ़ानी थी। तुमने जो मास्टर साहब और चौबे जी की सिफारिश की है तो मुझे दुख है कि तुमने मेरी सिफारिश क्यों नहीं की। तुम कहोगी कि आपकी सिफारिश मैं किससे करती। इसका जवाब यह है कि जिससे तुमने इन दोनों की सिफारिश की है। कितनी हैरानी की बात है कि जिस शख्स में रूहानियत ना रही हो उसकी उन्नति की सिफारिश न की जावे और जिनमें रूहानियत हो उसकी सिफारिश की जावे। पंडित रामेश्वर प्रसाद का यह कहना है कि जिनकी तुम सिफारिश करती हो उनके लिए तुम खुद क्यों नहीं करती। तुमने जो अपनी हालत पिछले खत में लिखी थी बहुत अच्छी थी। पंडित जी उसके लिए तुम्हें बधाई देते हैं। पंडित जी यानी पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्र। पंडित जी उसके लिए तुम्हें बधाई देते हैं। तुमने जो ये शिकायत की है कि मैं उसकी याद में जितनी चाहिए उतनी देर नहीं रह पाती, मुझे भी ये शिकायत हमेशा रही है। जब मुझे अपनी शिकायत दूर करने का नुस्खा ना मिला तो तुमको क्या बताऊं। तुम्हारा शुभचिंतक रामचंद्र।